हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी दर्शु विनायक में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आज स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ प्राणिज भोज्य पदार्थों की श्रृंखला। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको वनस्पतिक भोज्य पदार्थों की श्रृंखला पढ़ाया है, वहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर मैंने डाला है और आपका टीजीटी पीजीटी होम साइंस में काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन होने वाले हैं वहाँ पर। तो आइए हम करते हैं वीडियो का स्टार्ट। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, कौन से भोजन को लैक्टिक अम्ल द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो ये आपका दही को उत्पादित किया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, कच्चे फलों से कठोर गंध क्यों आती है? क्योंकि इसमें ट्रिप्सिन पाया जाता है। ठीक है, इसमें ट्रिप्सिन पाया जाता है, इसके कारण कच्चे फलों में गंध आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वह बैक्टीरिया जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि कौन से भोजन को लैक्टिक अम्ल द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो दही को किया जाता है। और दूध को दही में कौन सा यहाँ पर बैक्टीरिया पूछा जा रहा है, तो दूध को दही में कौन सा बैक्टीरिया परिवर्तित करता है, तो ये करता है आपका लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। ठीक है, अगर आप टीजीटी पीजीटी होम साइंस से टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी ग्रेड यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी, मैं मानती हूँ कि 70-75% क्वेश्चन आपको, जितना मैंने वीडियोस क्वेश्चन की यहाँ पर डाली है, प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर डाली है, अपलोड की है, उसमें से आपको 70-75% क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है। और ऐसा नहीं है कि जो मैंने यहाँ पर जितना लिखवाया सिर्फ उतना ही करा रही हूँ, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। और 20 क्वेश्चन अगर रिटर्न में करा रही हूँ तो 20 क्वेश्चन की आपको ओरल में जानकारी देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, दूध का पाचीकरण कितने तापमान पर होता है? तो ये आपका होता है 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, पाचकीकृत दूध की क्षमता की जांच कैसे की जाती है? तो ये आपकी की जाती है फॉस्फेटेज टेस्ट द्वारा। ठीक है, फॉस्फेटेज टेस्ट द्वारा आपकी पाचकीकृत दूध की क्षमता की जांच की जाती है। नेक्स्ट आता है, दूध में किसकी मिलावट की जाती है? तो ये की जाती है आपकी स्टार्च, इसको हम मांड भी कहते हैं। ठीक है, दूध में स्टार्च की मिलावट की जाती है। दूध पाचकीकरण का HTST तरीका क्या है? ठीक है, कितनी टेम्परेचर पर आप दूध का पाचकीकरण का HTST तरीका निकाल सकते हैं? तो आपको 172 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए HTST तरीका आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए आप दूध के पाचकीकरण का HTST तरीका निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, दूध का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है? तो आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है 4.6। ये आपका यूजीसी नेट में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि दूध का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, दूध का आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु निम्न क्या है? तो इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। मानक दूध में SNF की मात्रा कितनी होती है? तो ये आपकी होती है 8.5%। ठीक है, 8.5% होती है दूध में
SNF की मात्रा। अंडे में बायोटीन के साथ कौन सा तत्व पाया जाता, अंडे में बायोटीन के साथ पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है? तो ये है आपका एविडीन। एविडीन लिख लीजिए यहाँ पर। बायोटीन के साथ जो प्रोटीन पाया जाता है अंडे में वो एविडीन है। मुर्गी के अंडे में कितने ग्राम प्रोटीन पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है, मुर्गी के अंडे में कितने ग्राम प्रोटीन पाया जाता है? 13.3 ग्राम। 13.3 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। आई होप आपको क्लास पसंद आ रहा होगा। क्लास पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अंडे की बाहरी परत क्या कहलाती है? तो अंडे की बाहरी परत कहलाती है कोरोना एडिएटा। कोरोना एडिएटा, ठीक है। कोरोना एडिएटा। नेक्स्ट आता है, निम्न के अतिरिक्त सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मांस में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। अगर आपसे किसी भी मांसाहारी प्राणी भोज्य पदार्थों में कुछ मतलब मांसाहारी चीज़ों में अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है क्या, तो मांस में कार्बोहाइड्रेट पाया ही नहीं जाता है, ठीक है। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। नेक्स्ट है, कौन सा भोजन उच्चतम गुणवत्ता के प्रोटीन उपलब्ध कराता है? तो ये आपका अंडा कराता है, ठीक है। अंडा उच्चतम गुणवत्ता के प्रोटीन उपलब्ध कराता है। अंडा ही आपका, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन फर्स्ट क्लास में आपका प्रोटीन में किसको रखा जाता है, तो आपके अंडे को रखा जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फर्स्ट अंडे को कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है, अंडे के छिलके की संरक्षण आवरण निम्न होती है, यानी कि जो अंडे का संरक्षण वाला आवरण होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है क्यूटिकल। क्यूटिकल, ठीक है। अंडे की जो संरक्षण वाली आवरण आपने देखा होगा, अंडे की जो पहली बाहर वाली लेयर होती है वो बहुत हार्ड होती है, वाइट कलर की होती है जो, तो उसको क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, मेयोनीज में कौन से पारसी कारक का प्रयोग होता है? तो पारसी कारक अगर आपसे किसी भी चीज में पूछा जा रहा है तो आपका आंसर आएगा लेसिथीन, ठीक है, लेसिथीन। नेक्स्ट है आपका, अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अंडे में आपका एल्ब्यूमिन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन आपकी पूर्ण प्रोटीन भी मानी गई है। पूर्ण प्रोटीन में आता है आपका एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अगर आपसे पूछा, एक क्वेश्चन ये भी यहाँ पर पूछा जा सकता है कि पूर्ण प्रोटीन कौन सी प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन दे देगा और अपूर्ण प्रोटीन दे देगा, तो आपका एल्ब्यूमिन पूर्ण प्रोटीन में रखा गया है, ठीक है। और अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन एल्ब्यूमिन। मछली को मस्तिष्क का भोजन कहा जाता है क्योंकि उच्च मात्रा में पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है उच्च मात्रा में? एक तो आपका तांबा यानी कि कॉपर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैग्नीशियम। ये दो चीज इसमें मछली को मस्तिष्क का भोजन इसलिए कहा गया है क्योंकि यही दोनों चीज इसमें उच्च मात्रा में पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अंडे में क्या नहीं पाया जाता? तो अंडे में आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मांसाहारी चीजों में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो अंडा क्या है आपका? मांसाहारी है, तो अंडे में भी क्या नहीं पाया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाएगा। बाकी इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, आपका वसा भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता इसमें। नेक्स्ट आता है आपका, सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल किस में पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है अंडे में।
सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल आपका अंडे में पाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको इतनी क्लास पसंद आ रही होगी। क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी से। अब आपसे एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछ सकता है एग्जामिनर कि दूध में ऐसा कौन सा तत्व डालने से हमें पनीर प्राप्त होगा। ठीक है, तो दूध में अगर हम जैसे दूध बॉइलिंग कर रहे हैं, उबाल रहे हैं, उसमें साइट्रिक एसिड आपका किस में पाया जाता है? सिट्रिक एसिड आपका पाया जाता है नींबू में। नींबू को अगर हम उबलते दूध में डाल देते हैं तो वो क्या होता है? फट जाता है, यानी कि पनीर का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि दूध में ऐसा कौन सा तत्व डाला जाए जो हमें कैल्शियम में समृद्ध पनीर प्राप्त होता है। तो आपका सिट्रिक एसिड, ठीक है, नींबू को हम डाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा? दूध से पनीर मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा, गरीब आदमी का दूध किसको कहा जाता है? गरीब आदमी का दूध किसको कहा जाता है? गरीब आदमी का दूध, ये आपका कहा जाता है रागी को। किसको? रागी को। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है ये। गरीब आदमी का मांस किसको कहा जाता है? गरीब आदमी का मांस किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका सोयाबीन को। किसको? सोयाबीन को। ठीक है, आई होप इतना समझ आ रहा होगा आपको। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और पता नहीं है तो प्लीज वीडियो को देख लीजिए और अपना नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी हो और आने वाले अपने पेपर में आप अच्छी तरीके से पेपर को सोल्व करें और एक पद हासिल करें। तो प्लीज़ अपना प्यार और अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिएगा। इसी तरीके से मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की श्रृंखला लाती रहूँगी, ताकि आपको भी एक पद हासिल हो। और ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न मेरे यूपी टीजीटी पीजीटी में ही काम आएंगे। ये आपका यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी, ये आपकी एक घटना चक्र से और आपके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट पेपरों से निकाले हुए मेन पॉइंट मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, अपलोड करती हूँ। ठीक है, जो मतलब आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। एक बार नहीं, कम से कम 10 बार पूछे जा चुके हैं। और उनसे रिलेटेड जो आपकी थ्योरी होती है, उन क्वेश्चनों से रिलेटेड उस थ्योरी में से मैं यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन निकाल करके यहाँ पर लिखती हूँ और आपको समझाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि सभी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर कर देती हूँ, ये जो आपका अंडे के छिलके की का आवरण होता है ना, बाहरी आवरण, जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, तो ये आपका किससे बना होता है? ये आपका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से लिख लीजिए। ये जो आपका क्यूटिकल बना होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका यहाँ पर अगर सूत्र की मैं बात करूँ, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है CaCO3। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, कि अंडे का जो बाहरी आवरण होता है उसको क्या कहते हैं? उसको
क्यूटिकल कहा जाता है। और ये क्यूटिकल किससे बना होता है, तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो ये आपका CaCO3 होता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। और आपका ये जो क्यूटिकल होता है ना, ये बहुत हार्ड होता है। आपने देखा होगा अंडे की जो बाहरी लेयर होती है ना, तो वो बहुत मतलब अंडे की सुरक्षा की होती है, बहुत हार्ड होती है। वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही हार्ड होती है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि अंडे की जो बाहरी आवरण होता है वो किसके कारण हार्ड होता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण हार्ड होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो बाहरी आवरण है ये किस किस कलर में होता है। एक अंडा आपने सफ़ेद कलर का देखा होगा, एक हल्का गुलाबी सा होता है। ठीक है, दो ही कलर, मैंने तो आज तक दो ही कलर देखे हैं अंडे में। तो चलिए यहीं पर वीडियो का हम लोग एंड करते हैं। और बस आप लोगों से यही विनती है मेरी कि प्लीज़ अपना प्यार और अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिएगा। और वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और कमेंट बॉक्स में कुछ तो बताया करो यार, आप लोग देखते हो तो कुछ तो बताओ आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। ठीक है, आप लोगों के कमेंट आएंगे, मेरे को पता चलेगा वीडियो अच्छा बन रहा है या पूरा बन रहा है, राइटिंग साफ आ रही है या बेकार आ रही है। इन सब चीज़ों को आप लोग कमेंट बॉक्स में क्लियर करना है आप लोगों को। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं कैसा वीडियो अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।